नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है संज्ञा के विकारक लिंग, जिसे जेंडर कहते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द पुरुष जात का बोध कराते हैं, जबकि कुछ अन्य संज्ञा शब्द होते हैं जो स्त्री जात का बोध कराते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे लिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के बच्चों दो भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। तो आइए देखते हैं जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जात का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, बालक खेल रहा है, आदमी दौड़ रहा है। अब यहाँ देखिए इन वाक्यों में बालक और आदमी क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना, इससे हमें पुरुष जात का बोध हो रहा है ना, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हुआ। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जात का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे देखिए, बालिका खड़ी है, औरत देख रही है। अब इन वाक्यों में देखिए बालिका और औरत, ये दोनों शब्द हमें क्या कर रहे हैं? स्त्री जात का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे, लिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है। लिंग की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कुछ वस्तुएं, ठीक है, जो प्राणवान अर्थात सजीव होती हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुएं होती हैं जो अप्राणवान अर्थात निर्जीव होती हैं। इस आधार पर संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे प्राणिवाचक संज्ञा और अप्राणिवाचक संज्ञा। जैसे सजीव होती हैं कुछ वस्तुएं, मतलब प्राणवान होती हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुएं होती हैं जो निर्जीव होती हैं, जिसमें प्राण नहीं होता है, प्राण रहित होती हैं। इस प्रकार से संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला होता है जो प्राणवान वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए होगा प्राणिवाचक संज्ञा, और दूसरा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं अर्थात जो अप्राणवान वस्तुएं होती हैं उनके लिए शब्द होगा अप्राणिवाचक संज्ञा। अब आइए देखते हैं प्राणिवाचक संज्ञा क्या है। प्राणिवाचक संज्ञा के लिंग की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों जैसे पेड़ पौधों को छोड़कर लिंग की पहचान करना आसान है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा कि प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों पेड़ पौधों को छोड़कर के लिंग की पहचान करना आसान है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे देखिए, नर जाति वाले प्राणिवाचक संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पिता, बालक, बैल, राजा। ये हमें क्या करते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, नर जाति वाले हैं ये। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले प्राणिवाचक संज्ञा शब्द हैं। और मादा जाति वाले प्राणिवाचक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, माता, बालिका, गाय, घोड़ी, रानी, ये क्या है? मादा जाति वाले प्राणिवाचक संज्ञा शब्द हैं, अर्थात ये स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्राणिवाचक शब्द नित्य पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। जैसे देखिए, कुछ प्राणिवाचक शब्द नित्य पुल्लिंग मतलब हमेशा वो पुल्लिंग में ही उपयोग किए जाते हैं, हमेशा पुल्लिंग रूप में ही वो रहते हैं, उनका कभी स्त्रीलिंग रूप नहीं परिवर्तित होता, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, मच्छर, खटमल, ये स्त्रीलिंग रूप में इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा खटमल। लेकिन इसमें देखिए, मच्छर अगर है केवल मच्छर तो वह नित्य पुल्लिंग और नित्य ही स्त्रीलिंग शब्द है। अब कुछ प्राणिवाचक शब्द नित्य स्त्रीलिंग रूप में ही होते हैं, मतलब उनका हमेशा स्त्रीलिंग रूप ही होता है। जैसे देखिए, तितली, चील। अब ये आप देखिए, इसमें पुल्लिंग रूप में इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए, नर तितली या नर चील। इस प्रकार से
जब पुल्लिंग रूप इनका बनेगा तो इनके साथ नर शब्द जोड़ा गया है, ना कि इन्हीं का रूप परिवर्तित हुआ है। ठीक है। नित्य पुल्लिंग एवं नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आप देखिए। उल्लू, नित्य पुल्लिंग में देखिए उल्लू, और उल्लू का स्त्रीलिंग रूप अगर हमको बनाना है तो उल्लू शब्द में कभी परिवर्तन नहीं होगा। स्त्रीलिंग जब बनाना है तो उसके साथ मादा शब्द जुड़ जाएगा कि मादा उल्लू। कछुआ नित्य पुल्लिंग है, इसका जब हमको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मादा कछुआ शब्द का प्रयोग किया, मादा शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। कौवा, कौवा नित्य पुल्लिंग शब्द है, मादा कौवा। इस प्रकार से मादा शब्द जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप कौवा शब्द का बनाया जाता है। गीदड़ नित्य पुल्लिंग शब्द है, भालू नित्य पुल्लिंग शब्द है। अब गीदड़ का अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा गीदड़, मादा शब्द इसमें भी जुड़ेगा। और भालू का अगर स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो मादा भालू। इस प्रकार से मादा शब्द इसमें जुड़ेगा तब स्त्रीलिंग रूप इसका होगा। लेकिन भालू, यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में जो भालू है इसका कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ। भालू यहाँ भी है, भालू पुल्लिंग में भी है। अब आप देखिए यहाँ नित्य पुल्लिंग यही हुआ कि उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें जब हमने मादा शब्द यहाँ जोड़ा तब जाके मादा उल्लू, मादा कछुआ, मादा कौवा, मादा गीदड़, मादा भालू, इस प्रकार से उसका रूप परिवर्तन हुआ। लेकिन वह अगर मादा शब्द ना जोड़ा जाए तो जो ये शब्द हैं सारे, ये सब नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। अब इसी प्रकार से देखिए नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी कुछ हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, मक्खी, छिपकली, ये सब क्या है, मैना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनका जब हमको पुल्लिंग रूप में इनको परिवर्तित करना है, इन शब्दों को, जैसे कोयल को, गिलहरी को, मक्खी को या छिपकली को हमको जब पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करना है, तब यहाँ देखिए नर कोयल, कोयल में नर कोयल, नर शब्द जुड़ा तब जाके कोयल का रूप परिवर्तित हुआ, नर कोयल या पुल्लिंग शब्द बना। और गिलहरी में अगर हमको गिलहरी, गिलहरी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जब हमको पुल्लिंग रूप में इसका परिवर्तन करना होगा तो हमको इसे नर गिलहरी इस प्रकार से लिखना होगा। और फिर देखिए मक्खी, मक्खी शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जब हम रूप परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, नर मक्खी। इसी प्रकार से छिपकली स्त्रीलिंग शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है छिपकली, लेकिन जब इसका पुल्लिंग रूप परिवर्तित करते हैं छिपकली का तो नर छिपकली, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और मैना, मैना नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जब हम परिवर्तित करते हैं रूप पुल्लिंग में, इसको जब हम परिवर्तित करते हैं मैना को तो नर मैना। इस प्रकार से हम इसका रूप परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ देखिए कोयल, गिलहरी, मक्खी, छिपकली, ये सब क्या हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। कोयल, गिलहरी, मक्खी और छिपकली ये सब क्या है, मैना, नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका जब भी हम रूप परिवर्तित करेंगे तो इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ नर शब्द अलग से जुड़ा है, तब जाकर के यह पुल्लिंग शब्द बना है। जैसे नर कोयल, नर गिलहरी, नर मक्खी, नर छिपकली, नर मैना, इस प्रकार से इनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। अब आइए आगे देखते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है। जैसे कुछ अप्राणीवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके लिंग की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। अब इसमें है, जैसे देखिए, आइए पहले अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग की पहचान करने के लिए उसकी परिभाषा को हम जानते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान के ठोस नियम नहीं बने हैं। इनके लिंग की पहचान परंपरा के आधार पर या वाक्य में प्रयोग के आधार पर की जाती है। अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों के कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ देखिए नीचे दिए गए हैं, जिनको आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए पहला है दिनों के नाम। पहला क्या है, दिनों के नाम। दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, शनिवार आदि, ये सब क्या है, अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, जो क्या है, निर्जीव हैं, जिनमें जीव नहीं है, प्राणवाचक मतलब प्राण नहीं है जिनमें, उनमें क्या आता है, दिनों के नाम। महीनों के, दूसरा क्या है, हिंदी महीनों के नाम। तीसरा है देशों के नाम। चौथा है पर्वतों के नाम।
अब इसका हम आगे भी देखते चलते हैं। जैसे देखिए दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, शनिवार ये सब आ गया। और हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, ज्येष्ठ, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, ये सब क्या हुआ, महीनों के नाम में आ गया। देशों के नाम में जैसे देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि, ये सब क्या है, अप्राणिवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन यही देखिए देशों के नाम में श्रीलंका दिया है, ठीक है। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है। और पर्वतों के नाम में आप देखिए अप्राणिवाचक पर्वतों के नाम में हिमालय, अलास्का, विंध्याचल आदि, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। और यहाँ देखिए 5वां समुद्रों व महासागरों के नाम। अब इसमें अप्राणिवाचक संज्ञा शब्द कौन कौन है समुद्रों व महासागरों के नाम में? जैसे देखिए अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि, ये सब जो समुद्रों व महासागरों के नाम हैं वो अप्राणिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। पेड़ों के नाम देख लीजिए, पेड़ों के नाम में आम, बरगद, जामुन, नीम आदि। लेकिन यही देख लीजिए इमली भी तो एक पेड़ है, इमली का भी पेड़ होता है, तो इमली क्या है, इमली स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी जितना हमने आपको पेड़ों का नाम बताया जैसे आम, बरगद, जामुन, नीम आदि, ये सब क्या हैं, अप्राणिवाचक पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। लेकिन इमली स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण में आती है। अब यहाँ देखिए अनाजों के नाम, 7वां है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में गेहूँ, चना, धान, बाजरा आदि, ये क्या हैं, ये अप्राणिवाचक पुल्लिंग शब्द के उदाहरण में आते हैं। लेकिन अरहर, दाल, मक्की, ये सब क्या हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। द्रव्यों के नाम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए द्रव्यों के नाम, कुछ द्रव्यों के नाम देखते हैं, उनका देखते हैं कि वो स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है द्रव्यों के नाम में। तो इसमें द्रव्यों के नाम में सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब क्या है, ये सब जो द्रव्य हैं ये अप्राणिवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसी में देखिए चांदी शब्द जो है, किंवदंती में होता है ना कुछ इस प्रकार से, जो चांदी शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर के कुछ अंगों के नाम में देखिए जैसे हाथ, पैर, कान, दांत, बाल, ये नाक, नाखून, गला, सिर आदि, ये सब क्या हैं, ये सब अप्राणिवाचक पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अब देखिए ग्रहों के नाम में कुछ ग्रहों के नाम यहाँ दिए गए हैं। इनमें मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, चंद्र, बुध, ये सब क्या है, ग्रह हैं, ग्रहों के नाम हैं, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब आइए कुछ अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों के सामान्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिन्हें देखते हैं। जैसे देखिए भाषाओं के नाम में हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, कन्नड़ आदि, ये शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग के उदाहरण में आते हैं। लिपियों के नाम में देवनागरी, रोमन, गुरमुखी आदि सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। हिंदी तिथियों के नाम में देखिए अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी आदि शब्द जो हैं क्या हैं, ये सब भी स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हैं। जो अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके ये क्या हैं, उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, ये सब क्या हैं, ये सब भी अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हैं। शरीर के कुछ अंग हैं जिनका नाम है जो स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। जैसे देखिए आँख, नाक, गर्दन, पीठ, जीभ, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ पेड़ों के नाम जो हैं जैसे इमली, लीची, नाशपाती, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द के ये उदाहरण में आते हैं। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ सामान्य नियम बने हैं। इन्हें समझकर
याद करना है। जैसे लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से लिंग का परिवर्तन किया जाता है, उनका नियम क्या है परिवर्तन करने का, लिंग परिवर्तन करने का नियम क्या है। जैसे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ सामान्य नियम बने हैं, इन्हें समझकर याद कर लीजिए, उसके बाद में लिंग परिवर्तन करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए पहला है अंत में अ को आ में बदलना। अंत में जो अ है ह्रस्व अ का दीर्घ अ में परिवर्तन करना, क्या हो जाएगा, ये नियम के अनुसार परिवर्तित होगा। जैसे देखिए पुल्लिंग शब्द है छात्र, स्त्रीलिंग, जब स्त्रीलिंग शब्द में इसका परिवर्तन किया जाएगा तो ह्रस्व अ का दीर्घ अ में परिवर्तन हुआ, हो गया छात्रा। अब पुल्लिंग शब्द है प्रिय, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा प्रिया। पुल्लिंग शब्द है बाल, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बाला। अब यहाँ देखिए आगे और पुल्लिंग शब्द है भवदी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा भवदीया। ह्रस्व अ का दीर्घ अ में परिवर्तन हो रहा है, ह्रस्व अ का दीर्घ अ में परिवर्तन यहाँ हो रहा है। महोदय पुल्लिंग शब्द है और इसका जब स्त्रीलिंग रूप परिवर्तित होगा तो हो जाएगा महोदया। फिर देखिए शिष्य पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में जब परिवर्तन होगा तो हो जाएगा शिष्या। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखिए। ह्रस्व अ या दीर्घ आ को ई में बदलना, किस प्रकार से ह्रस्व अ या दीर्घ आ को ई में परिवर्तित किया जाता है, दीर्घ ई में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है। जैसे देखिए पुल्लिंग शब्द है घोड़ा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा घोड़ी। पुल्लिंग शब्द है बेटा, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बेटी। पुल्लिंग शब्द है नाना, स्त्रीलिंग रूप होगा नानी। पुल्लिंग शब्द है मामा, स्त्रीलिंग रूप होगा मामी। इसी प्रकार से बच्चों देखिए पुल्लिंग शब्द है बकरा, स्त्रीलिंग शब्द होगा बकरी। पुल्लिंग शब्द है पुत्र, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा पुत्री। पुल्लिंग शब्द है दास, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा दासी। पुल्लिंग शब्द रहेगा मौसा और इसका स्त्रीलिंग रूप में जब परिवर्तित होगा तो हो जाएगा मौसी। इसी प्रकार से अंत में ह्रस्व अ या दीर्घ आ को इया में जब बदलना होता है, इया ह्रस्व या दीर्घ आ का परिवर्तन इया में जब किया जाता है तो उससे देखिए कैसे शब्द परिवर्तित होता है। जैसे देखिए पुल्लिंग शब्द है डिब्बा, स्त्रीलिंग शब्द इसका हो जाएगा डिबिया। पुल्लिंग शब्द है बेटा, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बिटिया। और पुल्लिंग शब्द है गुड्डा, इसका स्त्रीलिंग रूप में जब परिवर्तित होगा तो हो जाएगा गुड़िया। पुल्लिंग शब्द चूहा है, इसका स्त्रीलिंग परिवर्तित रूप जब किया जाएगा तो हो जाएगा चूहिया। यहाँ देखिए इया हो रहा है, ह्रस्व अ या दीर्घ अ को इया में बदला जा रहा है यहाँ। जैसे पुल्लिंग शब्द है बाघ, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बगिया। पुल्लिंग शब्द रहेगा बंदर, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा इसका बंदरिया। इस प्रकार से देखिए बच्चों आगे अंत में जो इन जोड़ना होता है। जैसे पुल्लिंग है कुम्हार तो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कुम्हारिन। पुल्लिंग शब्द है ग्वाला, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ग्वालिन। पुल्लिंग शब्द है लोहार, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा लोहारिन। अब इसी प्रकार से देखिए बच्चों अंत में आइन शब्द जोड़ना, अंत में आइन जोड़ना। जैसे पुल्लिंग शब्द है ठाकुर तो इसका स्त्रीलिंग रूप जब परिवर्तित किया जाएगा इसमें आइन जुड़ जाएगा, हो जाएगा ठकुराइन। पुल्लिंग शब्द है पंडा, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पंडाइन। पुल्लिंग शब्द है पंडित, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पंडिताइन। इसी प्रकार से अंत में इका जोड़ना, इका शब्द को जब जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से रूप परिवर्तन होता है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में। अब देखिए इसके उदाहरण में पुल्लिंग शब्द है अध्यापक, इसमें इका को जोड़ देने पर स्त्रीलिंग रूप बना अध्यापिका। पुल्लिंग शब्द है गायक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका। पुल्लिंग शब्द है धावक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा धाविका। इसी प्रकार अंत में नी जोड़ना, नी जोड़ करके जब आप रूप परिवर्तित करेंगे तो पुल्लिंग शब्द है ऊंट, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा ऊँटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग रूप होगा ऊँटनी। और पुल्लिंग शब्द है भील, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा भीलनी। पुल्लिंग शब्द है मोर, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा मोरनी। शेर का शेरनी, सिंह का सिंहनी, हाथी का हाथिनी, इस प्रकार से परिवर्तित होगा। इन नियमों के अतिरिक्त कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। ये जो नियम आपको बताए गए हैं, ठीक है, इन नियमों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ जैसे देखिए नर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होता है नारी। पिता पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग होगा माता।
पुरुष पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होगा स्त्री। बैल पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा गाय। भाई पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग रूप होगा भाभी। अब इसी प्रकार से जैसे युवक का युवती, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, ससुर का सास, राजा का रानी। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप में जब परिवर्तित जिनको किया जाता है तो इनके रूप भिन्न होते हैं। जैसे ना इसमें इका होता है, ना आइन होता है, ना इन होता है, ना नी होता है। इनका रूप परिवर्तित होता है जब इन नियम के अनुसार, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं। अब आइए बच्चों, लिंग, ये जो पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ाया, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो बन सकते हैं, इनको भी देख लीजिए। जैसे देखिए, प्रश्न बन सकता है इस पर, स्त्रीलिंग शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए या 4 उदाहरण दीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण आपको देना है। स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण जैसे देखिए मक्खी, मैना, उटनी, भिलनी, मोरनी, इस प्रकार से, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ दिया है ना पुल्लिंग शब्दों के 2 उदाहरण। तो पुल्लिंग शब्दों के 2 उदाहरण में उल्लू, कौवा, पिता, पुरुष, बैल, भाई, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। अब दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, ये आपको बताना होगा। दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और लिपियों के नाम क्या होते हैं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, लिखने की बारी है, कुछ लिखित कौशल। जैसे देखिए, लिंग के भेदों के नाम लिखिए। लिंग के भेदों के नाम लिखिए। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस प्रकार से अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो अप्राणीवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं, इसमें लिंग की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान के नियम, ठोस नियम नहीं बने हैं। इनके लिंग की पहचान परंपरा के आधार पर या वाक्य में प्रयोग के आधार पर की जाती है। और देखिए, इन शब्दों के लिंग भेद बताइए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिंग भेद। जैसे देखिए, खटमल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चील क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। गेहूँ पुल्लिंग शब्द है, अनाजों के नाम में आता है। जीव स्त्रीलिंग शब्द है। धाविका स्त्रीलिंग शब्द है। और शनि क्या है, शनि पुल्लिंग शब्द है। शनि क्या है, शनि पुल्लिंग शब्द है। जैसे दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, शनिवार, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द के उदाहरण में आते हैं। उसमें शनि शब्द भी है, शनिवार, तो वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए, यहाँ अगला प्रश्न है, इन शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। जैसे सम्राट शब्द दिया है, सम्राट, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा साम्राज्ञी। शब्द है विद्वान, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। शब्द है वीर, स्त्रीलिंग रूप होगा वीरांगना। शब्द है विधुर, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा विधवा। शब्द है युवक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा युवती। शब्द पुल्लिंग शब्द है नर, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा नारी। इस प्रकार से बच्चों, अब आगे देखिए, इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है, सोचने की बारी। सोचने की बारी में देखिए, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। अब इसमें देखिए, का है, उल्लू, गीदड़ और भालू नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। उल्लू, गीदड़ और भालू ये नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सही है कि गलत है? पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ये पूछ रहा है कि सही है कि गलत, तो ये गलत है। और देखिए, इमली, लीची और चांदी स्त्रीलिंग शब्द हैं, हाँ ये सही है। इमली, लीची और चांदी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। हाथ, पैर और नाखून पुल्लिंग शब्द हैं, ये भी सही है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हाँ ये भी सही है। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सही उत्तर चुनिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। क्या दिया है, मक्की, अरहर, चना। मक्की, अरहर, चना 3 शब्द दिए हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द को चुनना है। तो इसमें चना जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये जो मक्की और अरहर है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं।
अब देखिए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है, अमावस्या, सोमवार और रविवार। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो दिनों के नाम पुल्लिंग शब्द में आते हैं, सोमवार रविवार पुल्लिंग हो गया। ऐसे ही यहाँ अमावस्या बचा ना, तो ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बंदर का स्त्रीलिंग रूप होता है, बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बंदरी, बंदरनी या बंदरिया। तो बंदर का स्त्रीलिंग रूप होता है बंदरिया। यहाँ देखिए, करने की बारी रचनात्मक कौशल है। निम्नलिखित शब्द जाल में से निर्देशानुसार शब्द ढूंढकर उन पर गोले बनाइए। ये शब्द जाल दिया हुआ है, इनमें निर्देश के अनुसार शब्द ढूंढना है। जैसे एक देश का नाम जो स्त्रीलिंग हो, और एक नदी का नाम जो पुल्लिंग हो, एक शरीर के अंग का नाम जो पुल्लिंग हो, एक अनाज का नाम जो पुल्लिंग हो, एक पेड़ का नाम जो पुल्लिंग हो, एक द्रव्य का नाम जो स्त्रीलिंग हो। ये ढूंढकर आपको स्वयं से लिखना है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों, जितना हमने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।